चलो गाइस शुरू करते हैं आज का सफर। Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. भाई साहब बिल्डिंगों की ना धज्जियां उड़ी पड़ी हैं। क्रूज के लिए आपको लग रहा है बजट बढ़ रहा है तो आप 2 नंबर ट्रैम ले लेना। मेन्यू कार्ड थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है। पाजी रियल गोल्ड है क्या? हाँ पाजी। हम लोगों ने टिकट ले ली है, 7,000 हंगरियन फॉरेंट की पड़ी है और ऑनलाइन किसी ऐप से मैं चेक कर रहा था 26-27 की दिखा रहा था। मान लो टीटी चढ़ गया तो वो आपसे आपका कोई भी आईडी प्रूफ मांग सकता है। उस जमाने में मछुआरों ने यहाँ से पूरे शहर उसकी रक्षा करी थी। सबसे बेस्ट पॉइंट है फोटो का ये वाला, बुड्ढा टोटली डिफरेंट है पेस्ट से और उनके शूज उतरवा के उनको खड़ा करके गोली मार दी और पानी में फेंक दिया सबको। यहाँ से चल रही है फनी गोलर, जो ऑनलाइन टिकट स्कैनर से चेक की तो वो 10,350 की थी और यहाँ पे 10,000। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna लोग be ऐसे फोटोज करा रहे हैं हाथ खोल के कि उसको उठाया हुआ है। ये जो है ना शॉप भाई अंदर ऐसे बात कर रहे थे जैसे मतलब निकलो यहाँ से। अब यहाँ पे आके पता चला हमें टावल वगैरह सब लेके आना है। 6600 के आसपास 2 टावल पड़े हैं भाई, आप ये गलती मत करना। हम लोगों ने नहा लिया है, 10 बजने वाले हैं तो सब खाली हो गया है। 18,000 रुपए के आसपास बिल बन गया है। 18,000। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पहले तो हैप्पी न्यू ईयर सबको। हैप्पी न्यू ईयर। आज हम हैं हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट में और कल यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं पूरा वाइट हो गया था, और अब पूरा ब्लैक हो गया। ट्रैम आ गई थी तो हम जल्दी से बैठ गए। तो आज हम जा रहे हैं द न्यूयॉर्क कैफे। बहुत ही अमेजिंग कैफे है, बहुत ज्यादा सुना है। बस जगह मिल जाए। हाँ, तो अभी पता नहीं जाके लाइन में लगना पड़ेगा क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग तो थी नहीं। आप लोग आ रहे हो तो भाई 1 महीना 2 महीना पहले ही बुकिंग करवा लेना, स्पेशली अगर आप सीजन में आ रहे हो। यहाँ पे ना जो मेट्रो स्टेशन था ना हमारे होटल के पास, वो हमें रात को ज़्यादा वैसे तो सेफ था बट कुछ लोग ज़्यादा मतलब ऐसे नशे वशे वाले ही दिख रहे थे। पता नहीं न्यू ईयर के कारण थे या वैसे थे। तो हाँ, तो इसलिए हमने सिर्फ ट्रैम का इस बार किया और ट्रैम भी सेम टाइम लगा रही है जो मेट्रो का था। तो हुआ क्या कि मैंने गूगल पे जब डाला तो मेट्रो का ऑफ किया साइन और सिर्फ ट्रैम का डाला तो उसमें आ गया। तो सेम टाइम था और हमें चेंज करनी थी, बस वो चेंज करके 1 मिनट में ही आ गई। तो ये चीज़ आप भी कर सकते हो। ट्रैम थोड़ी ज़्यादा सेफ है क्योंकि आप सिटी व्यू भी देखते जाओगे। मेट्रो जो है वो सारी अंडरग्राउंड है तो उसमें आपको कोई व्यू भी नहीं दिखने वाला। बाकी अब आप रास्ता एंजॉय करो। हम लोग ट्रैम से उतर गए हैं। अभी तक जो वाइब दिखी है ना हमें उस हिसाब से 50-50 है। बाकी अभी देखते हैं, मे बी हम थोड़ा आउटर पे हैं तो इतना अच्छा नहीं है। पर भाई साहब बिल्डिंगों की ना धज्जियां उड़ी पड़ी हैं, आधी तो बीच में से टूटी पड़ी हैं, पेंट उतरे पड़े हैं सब। तो अभी आगे आगे चल रहे हैं, देखते हैं आगे कैसा माहौल आता है। हम अच्छे की तरफ ही जा रहे हैं। आई थिंक जो कंट्रीज अभी करके आए हैं, वेना गए, प्राग गए, स्विट्जरलैंड गए, उनके मुकाबले तो बहुत बहुत पीछे है अभी, क्योंकि हमने वहाँ पे कहीं पे भी ऐसे गंद वंद या टूटा हुआ कुछ भी नहीं देखा था। ये ऐसी चीजें हमें वैसे वहाँ पे नहीं देखने को मिली थी। चलो अभी करेंसी एक्सचेंज का देखते हैं। रेलवे स्टेशन पे तो मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में, काफी महंगा बता रहे थे। तो यहाँ पे देखते हैं क्या रेट मिलता है हमें। आज ठंड थोड़ी कम लग रही है हमें क्योंकि धूप निकली हुई है। कल स्नोफॉल हुई बहुत ज्यादा। न्यूयॉर्क कैफे के पास ही है करेंसी एक्सचेंज, तो यहाँ पे हम पता करते हैं कितने का है। हम लोगों ने करेंसी एक्सचेंज करवा ली है और हमारा जो एक्सचेंज रेट लगा है वो 350-400 रुपये लगा है इंडिया के हिसाब से। उस हिसाब से ठीक है क्योंकि वहाँ पे तो बहुत ज्यादा मिल रहा था। वहाँ पे तो लगभग 2-2.5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लग रहे थे रेलवे स्टेशन पे, और एयरपोर्ट पे इससे भी ज्यादा लगेंगे। तो ये चीज का आप ध्यान रखना। बाकी ये लग गए हैं लाइन में और ये कैफे के लिए लाइन है। ये है अनंतारा न्यूयॉर्क पैलेस। तो इसका होटल तो काफी एक्सपेंसिव है हमने सुना है, ऐसा मतलब कुछ व्लॉग्स में देखा है। बट अभी इनका जो कैफे है उसकी ऑनलाइन बुकिंग कहीं पे भी नहीं मिल रही, मतलब 11 जनवरी तक कोई टेबल नहीं मिल रहा है। तो अभी हम लाइन में लगे हैं और ट्राई करते हैं, अंदर जाते हैं। अभी हम लोग लाइन छोड़ के निकल पड़े हैं। वैसे लाइन यहाँ तक है, पीछे तक। बेसिकली ये है न्यूयॉर्क कैफे और लाइन वो पीछे तक लगी हुई है वहाँ पे। तो वहाँ पे हमने पाजियों को अभी खड़ा कर दिया है, वो लोग खड़े हैं। तो हम लोग थोड़ा सा गलियाँ एक्सप्लोर करते हैं, क्या क्या है आसपास देखते हैं। भाई ठंड हो गई है तो पूरा सूरज ढल चुका है, ऑलमोस्ट सनसेट ही है। तो सीधा जाना है हमें यहाँ से और यहाँ पे हम ना चेक करते हैं। स्पार्स सुपर मार्केट है, वहाँ पे हमने सुना काफी सस्ती चीजें होती हैं। और आपको मैं एक चीज बता दूं, बाय द वे बूढ़ा और पेस्ट दोनों अलग अलग हैं। एक रिवर की साइड पे बूढ़ा है और एक साइड पे पेस्ट है। तो उनको जो कनेक्ट करता है वो है चेन ब्रिज, जहाँ पे हम न्यू ईयर के लिए गए थे, जहाँ पे पटाखे वगैरह
सब चल रहे थे। अभी दोबारा भी दिखाएंगे आपको इस व्लॉग में भी। बाकी चलो अभी देखते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें क्या दिखती हैं। इनकी ना बिल्डिंग्स बनी पूरी वैसी ही हुई हैं यूरोपियन स्टाइल में, जैसे हम अभी तक देखते आए हैं ना वैसी हैं। बट यहाँ पे आई थिंक ना थोड़ा सा बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज है ना उनके हिसाब से सफाई का थोड़ा सा मुझे लग रहा था, और बिल्डिंग्स भी काफ़ी थोड़ी टूटी फूटी, मेंटेन नहीं किया हुआ। बेसिकली बना वैसे ही हुआ है देखो आप, लेकिन मेंटेन नहीं किया हुआ उतना। कहीं पे भी ऐसे कुछ लिखा नहीं हुआ था या इस तरीके की चीज़ें नहीं थी। बट यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगी ऐसी चीज़ें। मतलब यहाँ पे ना थोड़ा अलग कल्चर लग रहा है मुझे। देखो आप अगर दुकानों की शटर भी देखोगे ना तो यहाँ पे सब जगह ऐसी ही है, मतलब कल्चर में ही है। शायद इसलिए क्योंकि हम जिन जगहों पे होके आए हैं वो बहुत ज़्यादा हैपनिंग थी, तो यहाँ पे थोड़ा शांत रहते हैं। मे भी इसलिए हो, क्योंकि आप देखोगे बिल्कुल ऐसे शांति है, दूर दूर तक कुछ दिखता नहीं है इतना। सो ये स्पार जो है ये 6 बजे बंद होती है। आज में भी इनकी छुट्टी होगी ना, आज न्यू ईयर है। हाँ, तो मेनली क्या है कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे स्पार में ना सब कुछ सस्ता मिलता है बाकी स्टोर के मुताबिक। हम टेक अवे भी ले सकते थे। हम लोगों ने वेना में ट्राई किया था, अगर किसी ने वेना वाला ब्लॉग देखा, बहुत कुछ सही था। वेजिटेरियन बहुत अच्छा था, रीजनेबल था। चलो अभी दोबारा अपनी लाइन के पास चलते हैं। फाइनली हम अंदर पहुंच गए हैं। ये है इनका मेन्यू कार्ड, और मेन्यू कार्ड थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है। जैसे कुछ तो ये कॉम्बो इनके हैं, ब्रेकफास्ट के हैं, तो वो टाइमिंग चेक कर लेना। तो हमने जो सोचा हम ये मंगा रहे हैं 24 कैरेट गोल्ड न्यूयॉर्क हॉट चॉकलेट विद बनाना फ्लेवर एंड व्हिप्ड क्रीम, 14.5 यूरो का। तो इनकी ड्रिंक्स ऑलमोस्ट सारी यही हैं, 10-12 यूरो से शुरू हो रही हैं। इनका ये बर्गर वगैरह ये 25.5 यूरो। पेस्ट्री वगैरह में जाओगे तो वहाँ पे भी 13 यूरो 14 यूरो। तो बेसिकली अगर बोलूँ आप एक केक का पीस और कॉफ़ी लोगे तो लगभग इंडियन रुपीस के हिसाब से 3000 के आसपास की आपको पड़ेगी। हमने ऑर्डर दे दिया है और ऑर्डर को उन्होंने बोला है 25 से 30 मिनट मिनिमम लगेंगे। तो बोलते तब तक आप एंजॉय करो, फोटोज़ करवाओ, म्यूज़िक एंजॉय करो। अंदर से जो बना हुआ है बहुत प्यारा बना हुआ है, नो डाउट, मतलब 10 आउट ऑफ 10 है। प्राइस मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा है। बुडापेस्ट के हिसाब से जो बाहर चीज़ें रेट मिल रही थी उस हिसाब से थोड़े ज़्यादा, थोड़े क्या काफ़ी ज़्यादा लग रहे मुझे। और अब टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर टेस्ट अच्छा है तो फिर वर्थ है, अदरवाइज़ फ़ोटोज़ करवाते हैं तब तक। हमारा ऑर्डर आ गया है। ये पेस्ट्री, इतनी सी पेस्ट्री भाई साहब ये 1400-1500 की पेस्ट्री इतनी सी है यार, क्वांटिटी तो बहुत कम है। ये क्या पास्ता, और पाजी आपने क्या मंगाया? दाल और चावल। ये मेरे को लगता है जिसमें बनाया उसी में ले आए हैं। ये आ गया हमारी कॉफ़ी 24 कैरेट गोल्ड। ये रियल गोल्ड है क्या पाजी? पाजी रियल गोल्ड है क्या? लिखा तो ऐसे ही था। जी ये रियल गोल्ड है, REEL रील वाला गोल्ड है। मैं तो सोच रहा था अंगूठी में लगवा लेता, अभी इसको नैपकिन में समेट लेता। मस्त प्लान है। ये है बनाना फ्लेवर, साथ में एक कुकी दिया है। ये है पिस्ताचू वाला, ये मेरा फेवरेट है। वैसे कॉफ़ी का पी के बताता हूँ, मतलब खाना अच्छा था। रेट थोड़े से ज़्यादा है बट ठीक है यार, माहौल अच्छा बना हुआ है, मेन ये है। अभी ये टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। बताओ बग्गा साहब कैसा है टेस्ट इसका? ओ स्वाद। भाई आपको कैसा लगा? अच्छी, बट जो लिंट की थी हाँ आपको मतलब वो इससे आधी प्राइस, आधी की आधी प्राइस, और टेस्ट और क्वालिटी इससे 4 गुना बेटर। ये भी अच्छी है बट क्योंकि लिंट मैंने टेस्ट की है, अमेजिंग है वो। तो मैं आपको जेन्युइन रिव्यू देता हूँ। क्यों? उन्होंने जेन्युइन नहीं दिए। मेरे को लिंट वालों ने पैसे दिए थे। नहीं यार वैसे तो मस्त है भाजी। आप लोगों को बताऊँ, इस ट्रिप पे आके मैंने हॉट चॉकलेट पीना शुरू किया है, इससे पहले नहीं पी रहा था मैं। बग्गा साहब अब ये पेस्ट्री केक जो भी है वो बताएंगे कैसे है। कैसे है? पक्का दिखाना इधर मुंह, सच्ची नाइस है। यस, मुझे समझ नहीं आ रहा। मास्टर शेफ को दिखाओ, टेस्ट करो। नाइस यार, अच्छा है। अच्छा है। खाना पीना सच में बहुत अच्छा है, महंगा है पर बहुत अच्छा है। तो मैं ये बोलूँगा अगर आप आ रहे हो ना इतनी दूर तो एक बार ट्राई कर लेना, और एक नॉर्मल कैपेचिनो मंगा लेना और नॉर्मल पेस्ट्री मंगा लेना, 2-2.5 हज़ार रुपये लगा लेना और इन्जॉय कर लेना, बहुत अच्छी वाइब है। हम लोग आ गए हैं कैफ़े से बाहर, जल्दी से निकलते हैं, हमारी ट्रैम का टाइम हो गया है, पहले भाग लेते हैं। तो हमारा जो बिल बना है वो बना है $200, 18,000 रुपये के आसपास बिल बन गया है। 18,000? हाँ, जिसमें हमारी 4 हॉट चॉकलेट थी, एक पास्ता था, एक दूसरा राइस का कुछ था और 2 पेस्ट्रीज थी। तो उस हिसाब से काफ़ी एक्सपेंसिव है। बहुत हाँ बहुत एक्सपेंसिव है। सच बताऊं,
तो एक पॉइंट के बाद मेरे से वो हॉट चॉकलेट नहीं पी गई। हाँ, बट मेरे को अच्छी लगी थी, बट वो अपना अपना है। लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगा कि अगर आपने फिर भी एक्सपीरियंस करना है ना, बहुत अच्छा बना हुआ है। आप अंदर आओ, नॉर्मल कैपेचिनो ले लो, 9 यूरो की है, 900 950 के आसपास की पड़ेगी, और आप सिर्फ वही पी के आ जाओ और अपना फोटो वीडियोस करवा लो। चक्कर नहीं है कि आपको मिनिमम ऑर्डर। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ना आपको ये है कि आप थोड़ी देर बैठ सकते हैं या कुछ भी है। हाँ, वो टाइम आपके ऊपर है, जितने मर्जी देर बैठ जाओ। हाँ, तो चलो अभी अपनी ट्रैम का वेट करते हैं। हम आ गए हैं क्रूज करने के लिए, और ये रात को पिछले व्लॉग में अगर आपने देखी हो वाइब, वैसे तो ऑनलाइन भी टिकट मिल रही थी, तो हमने सोचा जाके देखते हैं। काफी क्रूज थे जिनके ऊपर से ओपन था, तो हवा बहुत तेज चल रही, तो इसलिए हमने सोचा कि जाके बुकिंग करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो ये सामने भी एक क्रूज है, इसका जाके पता करते हैं। बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं यहाँ पे। ये अलग अलग टाइमिंग है, मंडे से ट्यूसडे और वेडनेसडे से संडे। प्राइजेस ये नीचे लिखे हुए हैं, एडल्ट के 7000 हंगरी में। तो चलो एक बार देखते हैं। यहाँ से टिकट खुद ही परचेज करनी है। तो यहाँ पे तो सिर्फ 8 और 9 बजे वाली मिल रही है, जहाँ से इंक्वायरी होती है वहाँ से पूछा तो 7:40 वाला भी स्लॉट हमें मिल गया। हम लोगों ने टिकट ले ली है और हमें 7000 हंगरियन फॉरेंट की पड़ी है। और ऑनलाइन किसी ऐप से मैं चेक कर रहा था, चलो नाम तो नहीं लेता, बट वहाँ पे 2600-2700 की दिखा रहा था। बेटर है कि आप वैसे यहाँ पे आके ले सकते हो, क्योंकि बहुत सारे क्रूजेज हैं, अलग अलग टाइमिंग है, रात के 10 बजे तक चल रही है। तो चलो अभी अंदर चलते हैं। मैं आपको एक क्यूट सी चीज दिखाता हूँ। नेहा हटना, वाह सो क्यूट। मेरे को नेहा के लिए भी एक ऐसा बैग खरीदना पड़ेगा, इसको ऐसे डाल के ले जाया करूँगा। हम लोग आ गए हैं क्रूज के अंदर। यहाँ से व्यू अच्छा आ रहा है? नहीं, बहुत ही बेसिक सा बना हुआ है, बट मैं देखता हूँ ऊपर जाके। ऊपर का इन्होंने अभी शुरू नहीं किया है। और ये है वेलकम ड्रिंक्स, सो दीज आर चैंपियन, हमने पीनी नहीं। और ये जूस है। ये है पीछे का एरिया। तो यहाँ से ऊपर कह रही है, नीचे से तो वो खोल नहीं रहे थे, हम इधर से आ गए हैं। ये सही है, यहाँ से व्यू अच्छा आएगा। तो वो लोग ठंड के चक्कर में आ नहीं रहे, पर मैं यहीं से बैठने वाला हूँ। बग्गा साहब भी आ गए हैं ऊपर। ओहो, लाइट बंद होगी, चलो अब व्यू अच्छे से दिखेगा। तो ये शुरू हो गई है हमारी राइड। Remember, you don't get it twice. The time of your life. आ गए हैं क्रूज करके। बग्गा साहब ठंड लग रही है? क्रूज का मैं यही बोलूंगा कि ठीक था, हमने रात को व्यू देख लिया। अगर आप पार्लियामेंट के आगे वैसे फोटोज करवाओगे तो नहीं आएंगी। यहाँ से क्रूज से तो बहुत अच्छी फोटोज आ रही थी, सब बढ़िया था। तो सुंदर था। हाँ, मुझे राइड अच्छी लगी। हाँ, ठंडी थोड़ी ज्यादा लग रही थी। तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा, सबसे जो बेसिक क्रूज है ना वो ले लेना, क्योंकि व्यू तो सबका सेम ही आएगा। तो किसी को अगर वाइब एंजॉय अलग तरीके से करनी है, हाँ, उसका भी मैं बताता हूँ। हाँ, क्या है कि अगर वहाँ पे क्रूज महंगे आप 10,000 का भी ले सकते हो, 1200-1300 से शुरू हो जाएगा, और आगे आपके ऊपर आप भले 20,000 का लो, 30,000 का। लेकिन बात ये है कि वहाँ पे खाना जो आपके हिसाब से वो उतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वेज मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वो आप चेक कर लेना। मेरे को तो ऐसे लग रहा था कि हम लोग अभी खाना खा के आए थे, तो 1200 वाला भी लेके हम जाते तो वो भी सही था कि सिर्फ ऊपर बैठ के आते। वेलकम ड्रिंक में एक जूस ही था, वो भी नॉर्मल। बाकी वर्थ है, 1 घंटा आपको बढ़िया राइड मिल जाएगी, अच्छे फोटो वीडियो व्यू आ जाएंगे, तो वर्थ था, आपको करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलो अभी देखते हैं, थोड़ा मार्केट देखते हैं और फिर वापस निकलते हैं होटल। अभी हम इस मार्केट में आए हैं, अब दोबारा हमें वही वाइब आई है जो यूरोप की वाइब हम इतने दिनों से देख रहे थे। आई थिंक जो सुबह हम गलियों में जा रहे थे वहाँ पे सब कुछ बंद था, तो शायद में भी इसलिए हमें थोड़ा खाली खाली और अजीब सा लग रहा था। बट अभी तो बहुत अच्छी वाइब आ रही है यहाँ पे। ये स्ट्रीट पूरी आई थिंक शॉपिंग के लिए है। थोड़ी बहुत एक्सप्लोर कर रहे हैं, देखते हैं क्या क्या है और फिर निकलते हैं होटल। बग्गा साहब फिर से आ गए हैं कैंडी शॉप में। ओके, जो हमने प्राग में देखा था उससे भी ज्यादा वैरायटी है यार यहाँ पे तो, बट वो थीम अलग बना हुआ था, वो भी अच्छा था। ये सारी वीगन ही है, सेंटर वाला सारा वीगन है। खुश हो जाओ भाई, जो वीगन वाले बंदे हैं वो खा सकते हैं ये। बग्गा साहब शुरू हो गए हैं। बग्गा साहब बस यार, कितनी खाओगे यार? मार्शमेलोज ले लो, ये वाले लो, ये बस ऐसे ही बोल के सारे ले लो। सबसे सुंदर तो आप हो। चलो आपको ले चलता हूँ, इसको रख दो। पैसे बचाने की निंजा टेक्निक।
हम लोग कैंडी लेने गए थे, नेहा मैडम ने यहाँ के पैसों के हिसाब से 5300 बना, पाजी ने ली पहले 18 पता नहीं 20,000 की यहाँ के हिसाब से, फिर शेफू ने ली 21-22,000 की, पाजी 40,000 की लेके जा रहे हो कैंडी। मारो मुझे मारो। ओ भाई यहाँ पे चिमनी केक है। इसलिए जब आओ तो अकेले आओ, बीवी संग मत। हाँ बात तो सही है। और या फिर बीवी को बोलो तुम डालो तुम्हें क्या पसंद है, जैसे मैंने बोला। ये आइडिया अच्छा रहने का। चलो मैं आपको चंद्रमा दिखाता हूँ। चांद पे ले चलता हूँ। ये देखो मस्त लग रहा है। लोग ऐसे फोटोज करा रहे हैं हाथ खोल के कि उसको उठाया हुआ है। देखते हैं हम करवाते हैं कि नहीं, इंस्टाग्राम पे देख लेना करवाई है कि नहीं। मैंने 2 चांद के साथ फोटो करवा ली है, एक तो आपने वो देख ही लिया और दूसरा मेरे पाजी के साथ। बाकी यार एम्बियंस बड़ा अच्छा है, ये स्ट्रीट की वाइब अच्छी है। अभी ना जल्दी से चलते हैं, ठंड बढ़ रही है बहुत ज्यादा। और आप लोगों को गुड नाइट, मिलते हैं कल सुबह, बाय बाय। The next day. गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है। जल्दी से जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि उसके बाद आप लोगों को घुमाना है बुडापेस्ट। और कोशिश करते हैं आपको जल्दी से होटल भी दिखा दें कि कैसा दिखता है हमारा होटल। गुड मॉर्निंग गाइस। उठ गई। ब्रेकफास्ट में ये ऑप्शंस हैं, फ्रूट्स, ब्रेड्स, जैम, हनी, पैनकेक। हम ब्रेड खा सकते हैं विदाउट एग है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह, पोटैटो के वो बेक्ड हैं, वो वेजिटेबल्स, और ये बीन्स, और चाय कॉफी। बाकी तो सारा नॉन वेज का ही है। ये आ गया है हमारा ब्रेकफास्ट। बग्गा साहब ने एक बढ़िया ट्रिक निकाली है, यहाँ पे अलग अलग ब्रेड है, सैलेड है। बग्गा मस्त सैंडविच बना देती है। अभी खिलाओगे? सारी सब्जियां उसमें भर के। वेरी गुड। बाकी मैं आपको बता दूं, ये जो होटल का प्राइस है ये हमें पड़ा था 44,500 में 3 रातों का, प्लस 12 यूरो हमारे लगे थे सिटी टैक्स। वो आपके ऑलमोस्ट हर जगह लगेंगे, पर ध्यान रखना कुछ जगह हो सकता है आपकी बुकिंग में पेड हो, तो वो चेक कर लेना। हमारा वेना में ऐसे हुआ था, तो हमने एक्स्ट्रा दे दिए थे और वो रिटर्न नहीं हुए थे। चलो अभी जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर आपको देखते हैं, होटल भी दिखाते हैं जल्दी से। हमारा नाश्ता हो चुका है, मैं बाहर नहीं जाऊँगा, बहुत ठंडा है, पर यहाँ से आपको दिखाता हूँ। तो ये भी हमारे होटल का ही एरिया है, पर बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा है भाई, और ऊपर स्विमिंग पूल एरिया भी है। ये है भाई, इधर तो बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो सामने का व्यू भी आप देख ही लो भाई। इधर ही है स्विमिंग पूल, आप एक काम करना, फोटोज में देख लेना, बहुत ज़्यादा ठंडा है, मैं नहीं कह रहा। तो अभी हम जल्दी से रेडी होते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको। अब हम निकल रहे हैं चेन ब्रिज पे। तो आज मौसम काफी ठंडा भाई बहुत ठंडा है आज, नहीं निकली है। हमने पहले सोचा था आपको सुबह सनराइज दिखाएंगे वहाँ से, बट वेदर पहले ही बहुत वैसा था। आप उठे ही नहीं सनराइज का। नहीं, एक्चुअली वेदर ही ऐसा था ना, तो मैं पहले ही पता था कि कुछ है ही नहीं। मैंने एक रात पहले ही चेक कर लिया था वेदर, तो उसमें पूरा बादल ही दिखा रहा था आज। Oh my God. तो इसलिए मैं उठा नहीं। चलो ग्रीन होगी लाइट। ये हमारा होटल है, मैंने पहले भी बताया था, और इसके सामने से बस यहाँ से ट्रैम निकलेगी। 1 नंबर ट्रैम से हमें जाना है सीधा चेन ब्रिज पे, एक बीच में चेंज करनी पड़ेगी, और वहां से चलते हैं चेन ब्रिज, और वहीं से वॉकिंग है बूडा कासल। तो चलो गाइस शुरू करते हैं आज का सफर। हम लोग बैठ गए हैं ट्रेन में। तो एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आप ट्रेन की टिकट ले रहे हो ना, तो ये जो सामने बॉक्स बना हुआ है ना, ये इसके अंदर वैलिडेट कर लेना, फिजिकल टिकट। ठीक है? हाँ, फिजिकल टिकट इसके अंदर डालोगे तो वो पंच होके टाइम वगैरह आ जाएगा, तो आपको शुरू हो जाएगी। अदरवाइज आपके फाइन लगेगा बहुत तगड़े वाला। हाँ, वैलिडेट करना बहुत ज़रूरी है। हाँ। और साथ में एक अच्छी आईडी प्रूफ रखना भी ज़रूरी है, स्पेशली यहाँ पर, क्योंकि अगर आपने 72 आवर वाला भी टिकट लिया हुआ है फिजिकल, जैसे हमने लिया हुआ है, दिस इज हमारा 72 आवर वाला फिजिकल टिकट। ये फ्लॉन्ट कर रही है आईफोन 17 प्रो मैक्स 2 TB। मैंने नहीं किया, इसने किया। सो दिस इज 72 आवर वाला टिकट, ठीक है? इसको फिजिकल वैलिडेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मान लो टीटी चढ़ गया तो वो आपसे आपका वेरीफाई करने के लिए कोई भी आईडी प्रूफ मांग सकता है, तो वो आपने रखना है। मैं आपको वो स्कैनर बाहर तो नहीं दिखा पाया, क्योंकि हम थोड़ा जल्दी में थे, हमने चेंज किया है रैम। तो वो सामने अगर आप देखोगे ना, वो जो ब्लू कलर का दिख रहा है ऊपर बारकोड है, तो उसके ऊपर लिखा भी हुआ है जो आपकी मोबाइल टिकट है, ऑनलाइन टिकट है, उस पर आप स्कैन करके वो वैलिडेट कर सकते हो। और बाकी जिस ट्रैम में हम अभी बैठे हैं ये है 2 नंबर, और जब उतरूंगा ना तो बाहर से दिखाऊंगा, बड़ी अच्छी सी डेकोरेट कर रखी है, रात को तो और भी खूबसूरत लगती है। मान लो आपके पास टाइम बिल्कुल कम है और आपको सब घूमना है ना, तो ये एक तरीके से क्रूज ही है। जो हमने रात को क्रूज किया था वो पानी के अंदर था, ये बाहर बाहर चलेगा और वहाँ से सब कुछ दिखेगा A to Z। काफी रात लेट तक चलती रहती है, तो आप इस पे भी घूम सकते हो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो सारी चीजें आएंगी। ये देखो
देखो बाहर से डेकोरेट की हुई थी, अभी लाइट का पता नहीं चल रहा इतना, इस पे लाइटिंग की हुई है सारी। और वो रहा सामने चेन ब्रिज, वो रहा कासल। तो यहीं से हम लोग रात को गए थे, यहीं पे सारा घूम रहे थे और न्यू ईयर भी हमने यहीं मनाया था, यहीं से सारा कुछ हो रहे थे, जो पटाखे फूट रहे थे वो सब यहीं से था। यहाँ से ये चेन ब्रिज शुरू हो रहा है। तो पहले तो मैं बता देता हूँ, जो मेरे पीछे है ये है सारा पेस्ट, वो जो सामने है सारा ये है बूढ़ा। पेस्ट जो है वो सारा नया बना है और इधर पार्टी वाइब ज्यादा है, और जो बूढ़ा है वो सारा हिस्टोरिकल है, कासल और पुराना है, ओल्ड टाउन है। उधर की जो वाइब है ना वो टोटली डिफरेंट है, मतलब वहाँ पे आपको एकदम शांति और ऐसे वाला माहौल मिलेगा। यहाँ पे ना पेस्ट में रुइन बार्स करके भी है स्ट्रीट, जहाँ पे बहुत सारे क्लबिंग और उसके लिए है। तो ये जो नीचे रिवर है ना, ये है धनुबा रिवर। ये रिवर जाती है और ये जो चेन ब्रिज है ये बुड्ढा और पेस्ट को जोड़ने वाला पहला ब्रिज है। चलो अभी आपको थोड़ा सा ब्रिज दिखाता हूँ मैं यहाँ से। तो ये है ब्रिज। न्यू ईयर वाले दिन तो यहाँ पे ऊपर लोग चढ़े हुए थे बहुत सारे, तो बड़ी अच्छी सी वाइब है वैसे तो। और ये यहाँ से व्यू, हम लोग पहुँच गए हैं बूढ़ा में। ये सामने बूढ़ा आ गया है और वो अगर आप सामने देखो तो यहाँ से चल रही है फनीकुलर। तो ये ट्रेन जैसा है, बस ये पटरी सीधा एकदम से ऊपर को है। आप ऊपर कासल में जा सकते हो, आप चल के भी जा सकते हो, इधर से आपकी मर्जी है। वो सामने स्टेयर्स है, वहाँ से भी जा सकते हो और यहाँ से भी जा सकते हो। तो हम लोग फनीकुलर से जाने वाले हैं। तो ये सुबह 8 बजे शुरू होती है और रात के 10 बजे तक चलती है। पर टिकट काउंटर है जो वो 9:50 पे बंद हो जाता है। फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ मंडे को ये लगभग ऑफ रहता है, तो वो चीज़ आप ध्यान रखना। चलो सामने ही है अभी तो फनीकुलर। और बूढ़ा में तो हम अब आए हैं, कब से हम लगे हुए हैं बुडापेस्ट पर हम तो पेस्ट में थे, अभी चेन हाँ। ब्रिज क्रॉस करके हम बुडा में पहुंचे हैं। तो वो देखो उस तरीके से ऊपर जा रही है, ऐसी जाएगी वो। ऑलमोस्ट हमारा नंबर आ गया है और वहाँ पे स्कैनर भी, आप वहाँ से ऑनलाइन भी बाय कर सकते हो और सीधा जा सकते हो और यहाँ से भी आपको टिकट मिल जाएगी। ये इनके प्राइसेस लिखे हुए हैं, ये 5,000 रुपये पर पर्सन है और इनका एक कॉम्बो भी है जिसमें ये बोट टिकट भी दे रहे हैं। 6500 इनके हंगरी फॉरिएंट में है। ये टाइमिंग वगैरह जो मैंने आपको बताई थी सारी वही है, तो ये आप देख के ही आना। यहाँ पे और भी ऑप्शन मिल रहे थे, वो बस वाला भी था। वो कितने पैसे बता रहा था? वो बोल रहा था आपको 1000-2000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे इनके। हाँ, मतलब जैसे हाँ। मान लो ये 5000 हंगेरियन फॉरेंट है, हाँ। तो वो कह रहा था कि 1-2 हजार एक्स्ट्रा लगेंगे और वो हॉप एंड ऑफ बस में आपको जितने पॉइंट्स है वो कवर करा देंगे। वो तो वहाँ पे बता रहे थे। अगर वैसे तो सब पास पास ही है, 5-7 मिनट वॉकिंग पर, कुछ लोग नहीं चल पाते तो फिर वो ये बस ट्राई कर सकते हैं, उनके लिए सही है। वो वाली कह रहा था, वो छोटी-छोटी वो जो ब्लू कलर की छोटी छोटी बसेज हैं वो बिल्कुल सड़क पे अगर आपको दिख रही होगी, तो ये वाली जो बसेज हैं इससे आप जा सकते हो। तो अगर आपके साथ बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं तो फिर आपके लिए सही रहेगा, आप यहाँ से टिकट ले सकते हो। ऑनलाइन ऊपर मैंने आपको स्कैनर बताया ही है, ये स्कैनर से बाय कर सकते हो या फिर ये ले लो। अगर ये स्कैनर से करोगे ना तो आप वहाँ से ही अंदर चले जाओगे, मतलब वहाँ से। पर एक चीज़ और बोल दूँ, जो ऑनलाइन टिकट हमने भी अभी स्कैनर से चेक की तो वो 10,350 की थी और यहाँ पे 10,000। ये है हमारी टिकट्स और 10,000 की पड़ी, 350 बचा लिया हमने। Don't look at the past, no, we're not going that way. Oh, now make it last, make it last to the break of day. No matter what people say, live life in a fast lane. Double shot for the gifted, triple shot for the pain. There you go. कमाल है भाई, 30 सेकंड में पहुंच गए हम लोग। अपनी टिकट संभाल के रखना क्योंकि वापस भी आपने इसी पे जाना है, तो ये आना जाना दोनों की है। ये है कासल बूढ़ा से। अब आप पेस्ट देखो और जब यहाँ पे सनराइज होगा तो सोचो कैसा होता होगा। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, तो ये आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है इसके बारे में सारा। ये रास्ता आप वहाँ से नीचे से आ सकते हो पैदल पैदल। तो वैसे तो पैदल का अलग मज़ा है, बट जिसके पास टाइम कम है फनीकुलर से ही आए। और फनीकुलर का एक्सपीरियंस अलग है यार, मतलब फर्स्ट टाइम यहाँ पे मैंने ऐसे देखा है, तो ये एक्सपीरियंस भी करना चाहिए। अंदर एंटर करते ही ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि वर्ल्ड वॉर 2 में ये टूट फूट गया था थोड़ा सा वॉर के दौरान, तो इसको दोबारा बनाया गया। तो अब हम अंदर एंटर कर गए हैं और मेरे राइट साइड पे पूरा कासल है। वहाँ पे देखो नीचे मार्केट भी लगी हुई है क्रिसमस की, तो यहाँ पे क्रिसमस मार्केट अभी तक लगी हुई है। अंदर अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे ना। यहाँ से तो सेम ही व्यू है। हॉट चॉकलेट, ओहो भाई साहब, मेरे को तो देख के पता नहीं क्यों यार मेरे को इतनी अच्छी लगने लगी हॉट चॉकलेट। ठंड भी बहुत ज्यादा, मैं भी पता नहीं यहाँ ज्यादा अच्छी मिल रही है या क्या है। चिमनी केक भी है यहाँ पे, फेवरेट हो गया। मतलब प्राग में तो ओहो, यहाँ पे ऑलमोस्ट ना सेम चीजें मिलेंगी आपको सारी। ये जो क्रिसमस मार्केट लगती है ना उसमें सब कुछ लगभग सेम होगा। यहाँ पे नॉन वेज में ये होगा। मस्त वाइब बना रखी है यार इन्होंने। यहाँ पे अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं, आर्ट गैलरी का अलग है, म्यूजियम अलग है। तो हम वैसे अंदर कहीं पे भी नहीं जा रहे, तो बाहर बाहर
तो फ्री है, आप ये सारा एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे आने की कोई टिकट नहीं है। अगर आप वहाँ से जहाँ से वो सीढ़ियों से अगर आप पैदल आओगे ना, तो ये आउटर पे आप सारा ऐसे ही एक्सप्लोर कर सकते हो। ये सब फ्री है। Remember, you don't get it twice. The time of your life. आपने देख ली अच्छे अच्छे शॉट। ये था बुडापेस्ट कासल, बहुत अच्छा बना हुआ है। अंदर हम किसी भी म्यूजियम में गए नहीं है, वहाँ पे अलग अलग टिकट थी बट हम लोग गए ही नहीं। गैलरी की अलग टिकट है, म्यूजियम की अलग टिकट है। अगर आपको हिस्ट्री में, आर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप जा सकते हो। हमें बाहर के आर्किटेक्ट में इंटरेस्ट है तो हम वही जा सकते हैं। हाँ, जैसे ये शॉप्स तो चलो क्रिसमस मार्केट लगी हुई है एक तरीके से, वैसे भी अंदर रेस्टोरेंट बने हुए हैं बहुत सारे, तो आप वहाँ पे खा पी सकते हो। अब चलो चलते हैं अगली जगह पे और फिर से हम चलेंगे फनी कूलर पे। Here you go, drink it up, all this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get. बस से उतर गए, यहीं पीछे ही बस ने उतारा है। ये स्टेयर सीधा ऊपर जाती हैं। ये सामने आ गया है फिशरमैन बेस्टन। इसका नाम फिशरमैन इसलिए पड़ा है क्योंकि कहा जाता है कि जो पुराने टाइम में ना यहाँ पे मछुआरों का बाजार लगा करता था, तो ऐसी मान्यता है कि उस जमाने में मछुआरों ने यहाँ से पूरे शहर, जो कि नीचे पूरा शहर है, उसकी रक्षा करी थी, इसलिए इस जगह का नाम फिशरमैन पड़ा। ये इसका रास्ता है अंदर से। इसके ऊपर से व्यू बहुत अच्छा आता है, वो दिखाते हैं आपको अंदर चल के। हम लोग आ गए हैं ऊपर और आती देखो कितना खूबसूरत व्यू दिखा है। तो यहाँ भी मार्केट लगी हुई है, क्रिसमस मार्केट टाइप है ये। सेम खाने पीने का यहाँ पे सब कुछ है। ये सामने है टिकट काउंटर, लेकिन हम यहाँ पे कोई टिकट ले नहीं रहे हैं। बाहर से आपको सारा फ्री है। हम लोग आपको बाहर से दिखाने वाले हैं। क्यूट क्यूट सी चीजें पड़ी हैं, कप प्लेट। ये तो नेहा लेके नहीं जा सकती अभी इंडिया, नहीं तो इसने सबसे पहले उठाने दे, वहाँ खड़ी होके हंस रही है। पर ये बहुत क्यूट बने हुए हैं, नाइस। हर जगह से क्रिसमस मार्केट क्रिसमस से पहले ही अटकी थी, बट यहाँ पे है कि न्यू ईयर के बाद भी यहाँ पे सारी मार्केट वगैरह लगी हुई है। वैसे ही ये जो चर्च वगैरह है मेरे पीछे, इसके अंदर जाने के लिए टिकट, बट हम बाहर से ही घूम रहे हैं, अंदर नहीं जा रहे। The time of your life. बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है और सबसे बेस्ट पॉइंट है फोटो का ये वाला। तो अगर आप आओगे ना तो वहां से निकल के ना सीधा इस साइड को आ जाना और यहाँ से फोटो करवाना है यार। बहुत अच्छी फोटोज आई हैं। और ये देखो यार क्या कलरफुल मार्केट बनी हुई है। मतलब मैं आपको बताऊं, बूढ़ा और पेस्ट में ना बहुत अंतर दिख रहा है यार। वाइब बहुत अच्छी है, बहुत ही प्रॉपर ओल्ड यूरोपियन वाइब ना, वो यहाँ पे है। और पेस्ट में थोड़ा कूल नेचर, जैसे वो होता नहीं थोड़े फंकी पार्टी वार्टी, और दीवारों पे भी लिखा हुआ है वैसा वाला। बट यहाँ पे बिल्कुल भी वैसा नहीं है। बूढ़ा टोटली डिफरेंट है पेस्ट से। तो चलो अभी आपको वहाँ से पूरे शहर का व्यू दिखाता हूँ। ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हो, इस पे जाने के लिए 1700 हंगरियन फोरेंट का वो टिकट लगेगी और ऊपर से व्यू आएगा वहाँ से। ये जो सामने आप ऊपर देख रहे हो इस पे, तो बट ऊपर से हम जैसे कासल से देख चुके हैं व्यू, तो हम जा नहीं रहे, बट यहाँ से देखो ये वाला व्यू आएगा आपको यहाँ से। बाकी ये जो चर्च है इसकी 3100 हंगरियन फॉरेन टिकट है। इसका 400-500 के हिसाब से जो मेरे पीछे आप वो गुम्बद देख रहे हो। बट व्यू हर जगह से सेम है यार, कहीं से भी देख लो, अमेजिंग था। तो चलो अभी निकलते हैं अगली जगह। अभी हम आए हैं शू पॉइंट पे, ये दनुबे रिवर के पास ये शू पॉइंट है। तो ये शूज मेटल के हैं, रियल नहीं है। तो 1944-45 में ना यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी, एरो समथिंग कुछ नाम था पार्टी का, तो उन्होंने क्या किया था, जो यहूदीस थे ना उनको सबको यहाँ पे लेके आए, बच्चे औरतें फैमिली सब जितने भी थे उनको यहाँ पे खड़ा कर दिया सबको, और उनके शूज उतरवा के उनको खड़ा करके गोली मार दी और पानी में फेंक दिया सबको। शूज इसलिए उतरवाए थे क्योंकि उस जमाने में शूज थोड़े एक्सपेंसिव होते थे, तो उन्होंने वो उतरवा दी। और ये उनकी याद में 2005 में जो गवर्नमेंट थी उसने यहाँ पे याद में मेटल के शूज बनवाए। ये असली के शूज नहीं है, मेटल के शूज हैं। और आज भी आप देखोगे ना तो लोग यहाँ जो उनके फैमिली मेंबर्स थे उनके लिए कैंडल्स और फ्लावर्स रखने आते हैं। आप वो भी देखोगे तो बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं। और यहाँ पे देखो उनके ना फोटोज भी लगाए हुए हैं। और ये पूरी लाइन में यहाँ से वो देखो लाइन में यही है,
उन बंदों की सोच देखो, मारा तो मारा और इतने जूते उतरवा दिए उन्होंने, और क्या ही बोले बंदा ना। खैर चलो अब यहाँ से निकलते हैं और वो सामने पार्लियामेंट है तो वहाँ चलते हैं। अब ये आ गया है यहाँ का पार्लियामेंट और हम पहले वहाँ पे जाएंगे उस साइड पे सामने, वहाँ से देखते हैं कैसा व्यू आएगा, और उसके बाद इसका फ्रंट इस साइड से है तो यहाँ पे भी आएंगे। बाकी रात को तो आपको दिखाया था, असली व्यू तो क्रूज या उस साइड से ही आएगा। पर मैं आप लोगों को सच में एक बात बताऊं, पार्लियामेंट का व्यू जो शाम को होता है ना, वो ब्रेथ टेकिंग वाला होता मतलब है। अगर आप गोल्डन लाइट होती है और इतना वही खूबसूरत लगता आप है। ट्राई करना अगर हो सके ना, तो आप शाम को 4 बजे वाला क्रूज लेना, उसमें सनसेट हो रहा होगा और उस टाइम पे इसकी लाइट गोल्डन हो रही होगी, तो बहुत ही खूबसूरत, आसमान भी गोल्डन, बिल्डिंग्स भी और गोल्डन। अगर आप बजट में ट्रैवल करते हो और आपके पास क्रूज के लिए आपको लग रहा है बजट बढ़ रहा है, तो आप 2 नंबर ट्रैम ले लेना। चलो अभी वॉक करके थोड़ा आगे चलते हैं। ये है पार्लियामेंट और जो कि ये बहुत सुंदर है। मतलब जो वर्ल्ड की टॉप 5 है ना सबसे खूबसूरत, पार्लियामेंट्स। हाँ उनमें से एक है ये। अगर बड़े के मामले में देखें तो वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी पार्लियामेंट है टॉप 3 में ये है। जो ये रिवर है ना, ये बहुत ही लंबी रिवर है, ऑलमोस्ट 10 कंट्रीज को क्रॉस करते हुए ये रिवर जाती है, जिसमें से अभी जो हमने एक रिसेंटली कंट्री किया ऑस्ट्रिया, वेना को होते हुए ये जाती है। चलो अभी चलते हैं मार्केट और मार्केट एक्सप्लोर करते हैं थोड़ी सी। तो ये जा रही 2 नंबर ट्रैम सजी धजी हुई और ये मार्केट आ गई है। अभी मार्केट एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ का कुछ खाना पीना लोकल ट्राई करते हैं कुछ। हम लोगों ने लिया है ये चिमनी केक, आइसक्रीम अच्छी है। ठीक है, मतलब मेरे को जो पसंद था ना वो इनके पास था नहीं, बट ये जो है ना शॉप, इन्होंने हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है हमें ये खिला के। ऐसा लग रहा था भाई अंदर ऐसे बात कर रहे थे जैसे मतलब निकलो यहाँ से, और सबके साथ, हमारे साथ अकेले के साथ नहीं, हमारे साथ तो नॉर्मली बात की, बट स्वीट नहीं थे मतलब एटीट्यूड बहुत ही अलग था। खैर छोड़ो, खाने पे फोकस करो। पर मैं सीरियसली बता रहा हूँ, जो प्राग में खाया था ना वो मिस मत करना, पर ना मेरा तो मुझे फेवरेट ऐसा हो गया। लगता है, जो वो हम ऊपर गए थे ना बेस्टन में, वहाँ पे जो मेला लगा हुआ था, वो जहाँ पे अभी आपने देखा होगा ऊपर बना रहे थे, वहाँ खाना चाहिए था। वो कोयले में ना पूरे ऑथेंटिक स्टाइल में से बड़े बड़े चिमनी केक्स बना रहे थे। ये हमने अच्छा वो मिस कर दिया। है, बट वो बेस्ट था प्राग वाला। अब हम खाने आए हैं लगूज, जो इनका यहाँ पे फेमस है, और ये रेस्टोरेंट है, इसमें चलते हैं। तो भाई साहब ये आ गया है लैंगोस। ओके, तो बग्गा साहब ये खाने लगी हैं। बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है ये देसी पिज्जा है। देसी पिज्जा है, हाँ, ऐसा ही लग रहा है ना। बट इसका जो ब्रेड है ना, ये मेरे को लग रहा है जैसे कचौरी होती है ना हमारी साइड पे, कचौरी के ऊपर ये सारा सिस्टम लगा के दिया है। तो मैंने ना ये ऐड करवाया है। यूजुअली ये लोग सिर्फ चीज़ डालते हैं, और अगर आपको टॉपिंग्स ऐड करानी है तो मैंने इनको बोला वेजिटेबल वाला कर दो, तो पेपरिका, चीज़, वेजिटेबल्स इन्होंने ऐड कर दिया। और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, ये जो कैफ़े है ना, इसमें ये जेवलिन थ्रो लगे हुए हैं। अब पता नहीं इनका क्या थीम है। उससे इम्पोर्टेंट चीज़ और हमारे लिए प्राउड की बात, नीरज चोपड़ा जी की फोटो लगी हुई है यहाँ पे। नीरज चोपड़ा भाई का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था 86.48 m का U20 में, तो उसका बताया हुआ है। और भी लगे हुए हैं, 2 प्लेयर हो रहे हैं, टोटल 3 का लगा हुआ है यहाँ पे। तो चलो अभी टेस्ट करके नेहा बताती है कैसा है। बताओ बग्गा साहब कैसा है? पिज्जा ही है, पिज्जा ही है। जैसे हमारे उधर ब्रेड को गर्म करते हैं वो लोग, उन्होंने फ्राई कर दिया। पिज़्ज़ा जैसे ही टेस्ट है। चलो मैं भी खा लेता हूँ। और एक चीज़ और मंगाई है, वो भी आ रही है। इन्होंने तो ऑस्ट्रिया में वेना में खाई थी, वो मेरी रह गई थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मंगा ली है। ये आ गया है सूप, जो मैंने मिस कर दिया था। ये है ब्रेड बाउल सूप। करते हैं टेस्ट और फिर बताता हूँ। क्रीमी क्रीमी है, जैसे पास्ता, वाइट सॉस पास्ता की वो क्रीम नहीं होती, वैसे वाला। साथ में जैसे ब्रेड है ना, इसका ढक्कन बेसिकली ये रहा, ये ऐसे था, इसके साथ डिप करके। वैसे ना मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो आप लोगों ने पिया था उसमें आपका सूप अंदर का ख़त्म हो गया था और ब्रेड आप लोगों से खाई नहीं गई थी। और ये अच्छी चीज़ है कि ये हमें एक्स्ट्रा मिल गया। हम लोग खा पी के आ गए हैं बाहर, और अंदर तो यार यहाँ पे ऐसे होता है अपने, हाँ बिल्कुल शांत चुपचाप ऐसे रिजर्व्ड होके बैठे हैं हम दोनों। यस यस, जी जी, हाँ जी हाँ जी, ऐसे करके खाया। तो हमारा जो बिल बना है वो 11,500 हंगरी फॉरेंट बने। तो रेस्टोरेंट अच्छा बना हुआ, तो उस हिसाब से ठीक था, क्योंकि खाना अच्छा था, हमें पर्सनली अच्छा लगा। बाउल वाला तो मेरे को अच्छा लगा, नेहा को ठीक ठीक लगा, क्योंकि नेहा आई थिंक ज़्यादा ऐसी चीज़ें पसंद नहीं है। तो आप लोग आओगे तो ट्राई ज़रूर करना, और अगर आप किसी और मार्केट से करोगे, थोड़ा
थोड़ा आउटर पे करोगे तो काफी सस्ता पड़ेगा इस चीज से। चलो अभी हम यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं दूसरी जगह पे। वो क्या है वो सीधा आपको वहाँ पहुँच के ही बताएंगे। तो हम आए हैं थर्मल स्पा लेने के लिए। अभी हमने ऑनलाइन बुकिंग करवाई हुई थी। यहाँ पे हमें ऑनलाइन वाली अपनी टिकट दिखानी है। तो जब हमने बुक किया था ना तो 5 जनवरी तक कुछ भी बुकिंग नहीं दिखा रहा था। जितनी भी ऑनलाइन ऐप्स है सब पे फुल बुकिंग आ रही थी। तो फिर मैंने क्या किया, इनकी वेबसाइट निकाली, उस वेबसाइट पे निकाल के मैंने बुक किया। वहाँ पे मुझे स्लॉट मिल गया। तो मुझे 36 यूरो पर पर्सन पड़ा था, जिसमें लॉकर था, साथ में एंट्री थी। लेकिन अब यहाँ पे आके पता चला हमें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि टॉवल वगैरह सब लेके आना है। वो हमारे से गलती होगी क्योंकि यहाँ पे 6600 हंगरियन फॉरेंट का टॉवल है। तो अब देखते हैं। बाकी इन्होंने बोला था शॉर्ट्स मैंडेटरी है, वो हम ले आए। स्लीपर्स बोले थे मैंडेटरी है, वो हम ले आए। हाँ गाइज, हमारे हस्बैंड्स दोनों बहुत स्मार्ट हैं। दोनों को हम बीवियों ने कहा था एक एक टॉवल लेके चलते हैं होटल से। दोनों ने कहा नहीं मिलेंगे, अब ये खरीदेंगे। My disappointment is immeasurable. चलो अभी देखते हैं और क्या क्या हिडन चार्जेस भी हैं। यहाँ पे अलग अलग मसाज है। एक 20 मिनट की जो मसाज है वो 10,800 की दिखा रहे हैं। 45 मिनट वाली 18,000 हंगरियन फॉरेंट की। तो ये सब अलग अलग है। ये इनकी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा आपको जो है। तो हमने सिर्फ सिंपल बाथ वाला ही करवाया, मसाज वाला नहीं करवाया। अब देखो टॉवल का सीन क्या आता है। ये टॉवल का और हर चीजों का लिखा हुआ। बाथरोब 12,000 की, इनके हिसाब से स्विम सूट 6,000 का। तो ये अलग अलग चार्जेस हैं। तो भाई ये चीजें आपने जो देखी है स्क्रीन पे, ये खुद की लेके ही आना। चप्पल हमने बाहर से ली 3,000 की, यहाँ मिल रही है 15,500 की। ये अलग अलग है। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। मतलब अगर आप ये चप्पल देखोगे, इसका है 11,400। भाई साहब इन्होंने तो बहुत महंगा लगाया हुआ है। ये टॉवल 7,000 का, और ये बिल्कुल पतला कपड़ा है, बिल्कुल पतला कपड़ा। तो मैं यही बोलूंगा कि आप लोग खुद घर से ही लेके आना। मैंने स्क्रीन पे दिखाई दी है। तो ये सब कुछ आप लेके आना, यहाँ से कुछ भी मत खरीदना। बहुत महंगा है और क्वालिटी भी उस हिसाब की नहीं है। तो हमें ये बैंड मिले हैं। इन्होंने ये 2 टॉवल लिए हैं। कितने के पड़े हैं? 6600। तो मतलब 24,000 6600 के आसपास 2 टॉवल पड़े हैं। भाई आप ये गलती मत करना। लोकल नंबर मिला है और मुझे मिला है ये 347। अब मुझे ये नहीं पता यही हमारा लॉकर है या क्या है। तो यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं। हम हो गए रेडी और वो देखो सामने वहाँ पे सब नहा रहे हैं। तो अब हमने वहाँ जाना है। आगे बग्गा साहब, बॉयज को टी-शर्ट्स अलाउड नहीं है और गर्ल्स के लिए ओनली स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स। हाँ तो चलो अभी मैं कैमरा एक बार तो यहीं रख रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। हम लोगों ने नहा लिया है, 10 बजने वाले हैं तो सब खाली हो गया है। वो देखो ये पूरा एम्बियंस है इसका और बहुत अमेजिंग है। वो आगे तक है, जो कैप पहननी थी स्विमिंग पूल की वो उधर आगे था। इनके प्राइवेट भी होते हैं, अलग अलग प्राइस होते हैं, अलग अलग पैकेज होते हैं। आप प्राइवेट में भी कर सकते हो अपने 4 जनों का सबका। तो बाकी डिटेल आपको होटल पहुँच के देते हैं। हम लोग आ गए हैं वापस और मजा आ गया। और अब तो हमें नींद आ रही है बहुत ज्यादा। ऐसे हो रहा है कि ना बस अच्छी सी थेरेपी हो गई है और बस अब सो जाएं जल्दी से। और कुल मिला के बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा लगा बुदापेस्ट। एंड थर्मल स्पा में आप चाहो तो पूरा दिन भी स्पेंड कर सकते हो टिकट लेके। अंदर उनके बुफे भी होता है, कैंटीन्स भी बनी हुई है, खाने पीने का भी सिस्टम है। इसके अलावा अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन हो या कुछ भी पूछना हो कमेंट करके पूछ सकते हो। हम लोग इस पे आइटिनरी ब्लॉग बनाएंगे प्रॉपर, जो चीजें हमारी मिस हो गई हैं जो आप कवर कर सकते हो। एक चीज ऐड करनी है, जैसा कि मैंने आपको पहले शायद बताया था कि 72 आवर वाली जो पास होता है उसमें वो आपसे आईडी चेक कर मांग सकता है। तो आज हमारी 2 बार टिकट चेक हुई। हालांकि उन्होंने वो हमारे स्कैन टिकट के ऊपर जो QR कोड होता है उसको ऐसे स्कैन किया, बट उन्होंने आईडी हमसे मांगी नहीं। पर अभी गूगल वो क्योंकि बाहर उसने चेक किया था, अंदर हाँ, ट्रेन बाहर में चेक किया था, मतलब स्टेशन के बाहर ही चेक करा था। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नई जगह पे। बाय बाय, गुड नाइट, टेक अगर केयर। सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल तो याद से कर लेना यार। और अगर हमारे व्लॉग्स पसंद आए तो कमेंट और लाइक भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर व्लॉग्स एंड कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। बाय बाय। हम लोग अभी बुडापेस्ट से जा रहे हैं होलस्टेड। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in a better day. होलस्टेड में दिखा अजीब जानवर, ब्रेकिंग न्यूज़। Living life, every day.